हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा, मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, आज की कहानी शुरू होती है एक छोटे से शहर लाहौर के पुराने मोहल्ले से। वहाँ एक साधारण सा घर था जिसमें रहती थी रुखसाना और उसका छोटा भाई फैसल। रुखसाना की उम्र सिर्फ 22 साल थी, लेकिन जिम्मेदारियों का बोझ उसकी उम्र से कहीं ज़्यादा था। माँ बाप की मौत के बाद सिर्फ वही फैसला की माँ बाप बनकर रह गई थी। फैसल सिर्फ 10 साल का था और पिछले 1 साल से एक दुर्लभ बीमारी से जूझ रहा था। डॉक्टरों ने कहा था कि अगर नियमित दवाइयाँ, महीने में 2 बार महंगे इंजेक्शन और अच्छा पौष्टिक खाना न मिला तो बच्चे की ज़िंदगी खतरे में पड़ सकती है। रुखसाना दिन भर 2-3 घरों में बर्तन मांजती, कपड़े धोती और झाड़ पोंछा करती। शाम को थक हार कर घर लौटती तो फैसला का पीला चेहरा और कमज़ोर मुस्कान देखकर उसका दिल टूट जाता। उसने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी थी। कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल रही थी क्योंकि उसकी शिक्षा सिर्फ 10वीं पास थी। हर महीने दवा का खर्चा 3-4 हज़ार से बढ़कर 10 हज़ार तक पहुंच गया था। घर का किराया, राशन, बिजली का बिल, सब कुछ रुखसाना के कंधों पर था। एक दिन पड़ोस की अम्मी ने उसे बताया कि शहर के बड़े बिजनेसमैन शाहिद अहमद साहब के घर में एक नौकरी निकली है। काम था उनके अकेले रहते हुए बेटे की देखभाल करना। शाहिद साहब की पत्नी की मौत हुए 3 साल हो चुके थे। उनका इकलौता बेटा साद मात्र 7 महीने का था और बहुत नाजुक सेहत का था। शाहिद साहब ने एक ख़ास शर्त रखी थी कि जो औरत आएगी उसे उनके बड़े बंगले में ही रहना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे को हर वक्त ध्यान देने की ज़रूरत थी। माहाना तनख्वाह 25,000 थी और हर महीने एक्स्ट्रा खर्च भी। रुखसाना को सुनकर लगा जैसे आसमान से कोई किरण टपकी हो। उसने तुरंत आवेदन किया। इंटरव्यू के दिन वह सादगी से सलीके से कपड़े पहनकर शाहिद साहब के ऑफिस पहुंची। शाहिद अहमद साहब लंबे कद काठी वाले, तेज़ नज़रों वाले और सख्त मिजाज के इंसान थे। उनकी उम्र 35 के आसपास थी। उन्होंने रुखसाना को अच्छी तरह से देखा और कई सवाल पूछे। तुम्हारा नाम रुखसाना है? तुम शादीशुदा हो या नहीं? रुखसाना ने झूठ बोलने का फ़ैसला कर लिया, क्योंकि उसे पता था कि शाहिद साहब केवल अनुभवी औरतों को ही रखना चाहते थे। वह धीमी लेकिन दृढ़ आवाज़ में बोली, जी सर, मैं विधवा हूँ। मेरे पति की 2 साल पहले मौत हो गई थी। मैंने एक बच्चे को जन्म दिया था, लेकिन वह पैदा होते ही चल बसा। शाहिद साहब ने उसकी आंखों में गहरी नज़र डाली। उनकी निगाहें रुखसाना को परख रही थीं, जैसे कोई छुपा हुआ राज तलाश कर रहे हों। ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरे घर पर ही रहना पड़ेगा। मेरे बेटे साद की देखभाल हर वक्त करनी होगी। उसकी सेहत बहुत कमज़ोर है। उसे अच्छा खाना, समय पर दवा और प्यार की ज़रूरत है। तुम तैयार हो? रुखसाना ने सिर हिलाया। जी सर, मैं तैयार हूँ। शाहिद साहब ने एक मोटा एग्रीमेंट पेपर उसके सामने रख दिया। इसमें साफ लिखा है कि तुम 1 साल तक बिना मेरी अनुमति के कहीं नहीं जा सकती। अगर तुमने कोई गलती की या नियम तोड़ा तो तुम्हें पूरा एडवांस लौटाना पड़ेगा। मैं तुम्हें पहले महीने का एडवांस 10,000 दे रहा हूँ। रुखसाना ने बिना ज़्यादा पढ़े जल्दी जल्दी साइन कर दिए। उसके दिमाग में सिर्फ फैसल की दवाइयाँ घूम रही थीं। उसी शाम ड्राइवर उसे शाहिद साहब के विशाल बंगले पर ले आया। बंगला शहर के सबसे महंगे इलाके में था। बड़ा सा गार्डन, स्विमिंग पूल, कई कमरे। रुखसाना को एक अलग कमरा दिया गया जो साद के कमरे के बिल्कुल बगल में था। जब वह पहली बार साद को देखा तो उसका दिल पिघल गया। नन्हा साद अपनी छोटी सी पालना में लेटा रो रहा था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और चेहरा पीला था। रुखसाना ने उसे गोद में उठाया और प्यार से थपथपाया। बच्चा कुछ देर बाद शांत हो गया। नौकरानी ने कहा, साहब ने खास ताकीद की है कि आप बच्चे को अच्छा पौष्टिक खाना खाएं ताकि आपकी सेहत मजबूत रहे और बच्चे पर भी असर पड़े। रुखसाना ने सिर हिलाया, लेकिन अंदर से घबराई हुई थी। वह जानती थी कि वह झूठ बोल रही है। वह कभी शादीशुदा नहीं हुई थी, न कभी माँ बनी थी, लेकिन फैसल की जान बचाने के लिए यह झूठ ज़रूरी था। पहले कुछ दिन सब ठीक चला। रुखसाना दिन भर साद को संभालती, उसे नहलाती, खिलाती और समय पर दवा देती। शाम को शाहिद साहब ऑफिस से लौटते तो बच्चे की हालत पूछते, लेकिन उनकी नज़रें रुखसाना पर अजीब तरीके से टिक जाती।
वह बार बार पूछते, तुम्हारी सेहत कैसी है? तुम काफ़ी दुबली लगती हो, क्या तुम रोज़ाना दूध पीती हो? रुखसाना जवाब देती, जी सर, मैं कोशिश करती हूँ। एक हफ्ते बाद शाहिद साहब की सख्ती बढ़ने लगी। वे रुखसाना को डाइनिंग टेबल पर अपने साथ खाना खाने के लिए बुलाते। टेबल पर हमेशा मटन, चिकन, घी तेल वाली भारी डिशेस होती। रुखसाना सादा खाना खाने की आदी थी। वह झिझकते हुए बोली, सर, मुझे इतना भारी खाना पचता नहीं। शाहिद साहब ने सख्त लहजे में कहा, ये मेरी मर्जी है, तुम्हें मेरे बेटे की सेहत के लिए मजबूत होना पड़ेगा, खाओ। रुखसाना मजबूरी में खाती, लेकिन अंदर से परेशान होती। रात को जब साथ सो जाता तो वह चुपके से अपने बैग से सादे दाल रोटी निकालकर खाती। एक रात शाहिद साहब अचानक उसके कमरे में आ गए। रुखसाना घबरा गई। सर, आप? मैं सिर्फ देखने आया था कि बच्चा ठीक तो है ना? उनकी नज़रें कमरे में घूम रही थीं। उन्होंने देखा कि रुखसाना के पास एक छोटा सा डिब्बा था जिसमें दाल थी। उन्होंने पूछा, ये क्या है? रुखसाना कांपते हुए बोली, सर, मैं बस थोड़ा सा। शाहिद साहब का चेहरा सख्त हो गया। तुम्हें मैंने क्या कहा था? तुम्हें मेरी मर्जी से खाना है। धीरे धीरे शाहिद साहब की जासूसी बढ़ती गई। वे पूछते, आज तुमने कितनी बार बच्चे को दूध पिलाया? तुम खुद कितना दूध पीती हो? तुम्हारा भाई कैसा है? रुखसाना को हर बात पर जवाब देना पड़ता। उसे लगने लगा था कि यह नौकरी आसान नहीं है। 1 महीने बाद फैसल की हालत बिगड़ गई। डॉक्टर ने फ़ोन किया, रुखसाना तुरंत आओ, बच्चे को तुरंत नया इंजेक्शन लगाना है, खर्चा 15,000 से ज़्यादा होगा। रुखसाना रात के खाने के समय शाहिद साहब से बोली, सर, मुझे कल हॉस्पिटल जाना है, मेरे छोटे भाई की तबीयत ख़राब है। शाहिद साहब ने बिना भाव के कहा, ठीक है, ड्राइवर तुम्हें छोड़ देगा, लेकिन सिर्फ 2 घंटे की छुट्टी, बच्चा तुम्हारे बिना रोता है। रुखसाना ने गिड़गिड़ाकर कहा, सर, प्लीज़ थोड़ी ज़्यादा दे दीजिए। नहीं, नियम है। रुखसाना हॉस्पिटल गई। फैसल को देखकर उसकी आंखें भर आईं। दीदी, मुझे घर ले चलो, यहाँ बहुत डर लगता है। रुखसाना ने उसे गले लगाकर रोते हुए कहा, बस थोड़ा सब्र करो, मैं जल्दी पैसा जुटा लूँगी। 2 घंटे बाद वह वापस लौटी तो साथ ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। शाहिद साहब खड़े थे। देखा, तुम्हारे जाने से बच्चा परेशान हो गया, अब आगे से सावधानी बरतना। रुखसाना चुपचाप सिर झुकाए रही। धीरे धीरे महीने गुजरते गए। रुखसाना की परेशानी बढ़ती गई। शाहिद साहब हर छोटी बात पर सवाल करते, उसकी सेहत पर नज़र रखते और कभी कभी बिना दस्तक दिए उसके कमरे में आ जाते। एक रात जब रुखसाना साद को सुला रही थी, शाहिद साहब अचानक आ गए और बोले, रुखसाना, तुम सच बोल रही हो ना कि तुम पहले माँ बन चुकी हो? रुखसाना का दिल ज़ोर से धड़का। जी जी सर। शाहिद साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे शक हो रहा है, तुम्हारा व्यवहार बिल्कुल अनुभवी माँ जैसा नहीं लगता। रुखसाना घबरा गई, लेकिन कुछ नहीं बोली। 2 महीने बाद एक दिन शाहिद साहब के ऑफिस से एक फ़ाइल गुम हो गई। उन्होंने पूरे घर की तलाशी ली, रुखसाना के कमरे में भी देखा। उन्हें रुखसाना का पुराना डायरी मिल गया जिसमें उसने लिखा था, फैसला के लिए झूठ बोलना पड़ रहा है, अल्लाह माफ़ करे। शाहिद साहब ने डायरी पढ़ी और गुस्से से लाल हो गए। शाम को उन्होंने रुखसाना को बुलाया। तुमने मुझे धोखा दिया, तुम शादीशुदा कभी नहीं हुई, तुमने झूठ बोला सिर्फ पैसे के लिए। रुखसाना के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वह घुटनों के बल बैठ गई और रोते हुए बोली, सर, माफ़ कर दीजिए, मेरे भाई फैसल की जान बचाने के लिए मैंने यह झूठ बोला। उसकी बीमारी बहुत ख़तरनाक है, मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत थी, प्लीज़ मुझे निकाल मत दीजिए। शाहिद साहब ने सख्त आवाज़ में कहा, एग्रीमेंट में साफ लिखा है, अगर धोखा हुआ तो तुम्हें 10 लाख लौटाने होंगे। तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? रुखसाना फूट फूट कर रोने लगी। मेरे पास कुछ भी नहीं है सर, मैं गरीब हूँ, बस मेरे भाई को बचाने दीजिए। शाहिद साहब ने कुछ देर सोचा। उनकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन साथ ही कुछ और भी था। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें एक रास्ता देता हूँ, तुम मेरे बेटे साद की असली माँ बन जाओ, यानी मेरे साथ निकाह कर लो। मैं तुम्हारे भाई का पूरा इलाज करवाऊँगा, उसका सारा खर्च उठाऊँगा और तुम्हें कभी किसी कमी का एहसास नहीं होने दूँगा, लेकिन शर्त यह है कि तुम अब मेरी जिम्मेदारी हो। रुखसाना ने हैरानी से देखा। सर, यह क्या कह रहे हैं? सोच लो, या तो 10 लाख लौटाओ या मेरी शर्त मानो। रुखसाना के पास कोई रास्ता नहीं था। वह रोते हुए बोली, ठीक है सर, लेकिन मेरे भाई का इलाज तुरंत शुरू कीजिए। अगले ही हफ्ते सादगी से निकाह हो गया।
रुखसाना अब शाहिद अहमद की बीवी बन गई। शाहिद साहब ने तुरंत फैसल को बेहतर हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया। महंगे डॉक्टर, अच्छी दवाइयाँ, पौष्टिक खाना, सब शुरू हो गया। फैसल धीरे धीरे ठीक होने लगा। लेकिन शादी के बाद रुखसाना की ज़िंदगी आसान नहीं हुई। शाहिद साहब सख्त मिजाज के थे। वे चाहते थे कि रुखसाना हर काम उनकी मर्ज़ी से करे, घर का खाना, साथ की देखभाल, उनके कपड़े, सब कुछ। वे अक्सर कहते, अब तुम मेरी बीवी हो, तुम्हें मेरे घर की इज्जत रखनी है। रुखसाना को कभी कभी लगता कि शाहिद साहब उसे प्यार नहीं बल्कि सिर्फ नियंत्रण में रखना चाहते हैं। एक दिन जब फैसल का बिल बहुत बड़ा आया तो रुखसाना ने हिम्मत करके कहा, सर, क्या हम फैसल को घर ले आ सकते हैं? वह अब ठीक हो रहा है। शाहिद साहब ने गुस्से से कहा, नहीं, जब तक डॉक्टर पूरी तरह ठीक न कहें वह वहीं रहेगा। तुम सिर्फ साद को संभालो। रुखसाना चुप हो गई लेकिन अंदर से टूटने लगी। वह सोचती, क्या मैंने सही फैसला किया? क्या यह शादी सिर्फ मजबूरी थी? धीरे धीरे 3 महीने गुजर गए। फैसला अब काफ़ी बेहतर था। डॉक्टर ने कहा कि 1 महीने बाद वह घर आ सकता है। रुखसाना खुश थी, लेकिन शाहिद साहब की सख्ती कम नहीं हुई थी। एक शाम शाहिद साहब ऑफिस से जल्दी लौटे। वे थके हुए लग रहे थे। रुखसाना ने उन्हें पानी दिया और पूछा, आज जल्दी आ गए? शाहिद साहब ने गहरी सांस ली। आज ऑफिस में बहुत तनाव था। फिर उन्होंने रुखसाना की ओर देखा और अचानक उनकी आवाज़ नरम हो गई। रुखसाना, तुम पिछले 3 महीनों से बहुत मेहनत कर रही हो। साद अब तुम्हें माँ कहकर पुकारता है। तुमने उसे बहुत प्यार दिया है। रुखसाना हैरान थी। शाहिद साहब पहली बार इतनी नरमी से बात कर रहे थे। उन्होंने आगे कहा, मैं जानता हूँ कि मैं सख्त हूँ। मेरी पहली बीवी भी मेरी सख्ती से तंग आकर चली गई थी। लेकिन तुम अलग हो। तुम मजबूरी में आई, लेकिन तुमने साद को सच में अपना बना लिया। रुखसाना की आंखें नम हो गईं। सर, मैं सिर्फ अपने भाई के लिए आई थी। शाहिद साहब ने सिर हिलाया। मुझे पता है, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि हम एक सच्चे परिवार बने। मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूँगा। अगर तुम चाहो तो हम अलग भी रह सकते हैं, लेकिन साद का ख्याल रखना पड़ेगा। रुखसाना ने सोचा। उसके मन में शाहिद साहब के लिए नफ़रत नहीं थी, सख्ती थी, लेकिन उन्होंने फैसल का इलाज करवाया था। उसने धीरे से कहा, मैं कोशिश करूँगी कि हम एक अच्छा परिवार बने, लेकिन मुझे भी सम्मान चाहिए। मुझे अपनी मर्ज़ी से कुछ करने की आज़ादी चाहिए। शाहिद साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं वादा करता हूँ कि आगे से मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। उस दिन से धीरे धीरे बदलाव आने लगा। शाहिद साहब अब रुखसाना से पूछकर फैसले लेने लगे। वे उसे बाजार ले जाते, अच्छे कपड़े दिलाते और साथ के साथ पार्क घुमाते। रुखसाना को अब लगने लगा कि शाहिद साहब में अच्छाई भी है। वे सिर्फ अकेलेपन और डर के मारे सख्त बन गए थे। एक दिन फैसला घर आ गया। वह अब स्वस्थ और खुश था। उसने रुखसाना को गले लगाकर कहा, दीदी, आपने मेरे लिए बहुत कुछ सहा। अब मैं बड़ा होकर आपकी मदद करूँगा। रुखसाना की आंखों में खुशी के आंसू थे। शाहिद साहब ने फैसल को अपने पास बुलाया और कहा, अब तुम भी इस परिवार का हिस्सा हो। पढ़ो और आगे बढ़ो। समय बीतता गया। रुखसाना अब पूरी तरह से परिवार की मालकिन बन गई थी। शाहिद साहब उसका सम्मान करते, उसकी बात मानते और साद के साथ मिलकर एक खुशहाल परिवार बनाते। रुखसाना ने देखा कि सच्ची मेहनत, ईमानदारी और सब्र से मुश्किलें ज़रूर हल हो जाती हैं। फैसल स्कूल जाने लगा। साद अब बड़ा होकर दीदी कहकर रुखसाना को पुकारता और शाहिद साहब हर शाम घर लौटकर पूछते, आज कैसा रहा दिन? रुखसाना मुस्कुराकर जवाब देती, बहुत अच्छा। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि मजबूरी में लिए गए फैसले कभी कभी नई शुरुआत बन जाते हैं। झूठ कभी भी अच्छा नहीं होता, लेकिन अगर दिल साफ हो और इरादा नेक हो तो अल्लाह रास्ता ज़रूर निकालता है। सख्त इंसान भी प्यार और समझ से बदल सकते हैं। परिवार की खुशी सबसे बड़ी दौलत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट में बताएं कि आपको रुखसाना का किरदार कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली दिल छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। कुल शब्द संख्या लगभग 1850 शब्द।